स्वामी जी, हम बचपन में सुना करते थे, जब बड़े बूढ़े ये कहते थे कि तुम लोगों से तो कुछ होता ही नहीं है। और वो चीज़ अब और ज़्यादा बढ़ गई है कि जो एक कहावत भी कही जाती कि नई जवानी मांझा ढीला। आजकल नौजवानों में जो बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, वो बहुत बड़ी चिंता की बात है। 30 से 32 साल के जो नौजवान हैं, उनमें अब यूरिक एसिड बढ़ने की बहुत समस्या देखी जा रही है। उनके पाँव फूल जाते हैं, चलने फिरने में उनको तकलीफ होती है, पंजों में तकलीफ होती है। तो एक तो ये कि युवा इतना ज़्यादा कैसे इस तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, भुजंगासन करना, और कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें ठीक कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ भी आप मेरे साथ देख रहे हो, छोटी उम्र की बेटियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, जिनको यूरिक एसिड से लेकर के इस यूटीआई से लेकर के, देखो, यौन संस्थान, मूत्र संस्थान, पाचन संस्थान, ये 3 की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र की बीमारी। इसमें कोई उम्र का अब तकाजा नहीं है, उम्र का कोई लिहाज नहीं है। बीमारी अब उम्र नहीं देख रही है। अब उनको, जिनको ये तकलीफ़ें हैं, यूरिक एसिड और तमाम तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो सब किडनी के ऊपर असर डालती हैं, क्योंकि सबको किडनी से होकर के गुजरना है। तो ऐसे ऐसे और ऐसे ये तो कर ही ले। ये जो अनवांटेड चीज़ें हमारे भीतर बढ़ रही हैं, जिनको ओबेसिटी है, ये सारे अभ्यास 10-20 बार से शुरू करके 100 बार कर लेंगे। ये सितकोणासन और फिर चक्की आसन। अब जो आपने बताया उसमें जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है और पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, खाली यूरिक एसिड ही नहीं, सीआरपी बढ़ा हुआ, आरए फैक्टर बढ़ा हुआ, जितने भी ब्लड प्रोफाइल में अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती है, कोई भी उसको नाम दे दो आप, ये सारी की सारी किडनी पर प्रेशर डालती हैं। गोल गोल घुमाओ, ऐसे 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 करो। हाँ, तो देखो ये चक्की आसन, हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी बालक हमारे। और ज्योत्सना जी तो पूरी ज्योति उनकी जागृत हो ही चुकी है। एक बात सुन ले, जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी आपका ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर, किडनी प्रोफाइल गड़बड़ होता है, ये सारी बढ़ी हुई चीज़ें किस बात का प्रतीक है कि खून में कुछ अशुद्धियाँ थी। तो खून की अशुद्धि को दूर करने के लिए एक तो गोखरू पिए, ये यूरिक एसिड के लिए भी ज़बरदस्त है, यूटीआई के लिए भी ज़बरदस्त है। इससे एकदम से यूरिक एसिड कम हो जाता है। और चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल। अब इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम देखो, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम करें। चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल खाने के बाद और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर ले लें और दिन भर ये गोखरू का पानी पिए, जो हमने भिगो के भी रखा हुआ है, ये ऐसे भी रखा हुआ है। और हमने लोगों का बहुत आग्रह था तो लोगों को हमने गोखरू का क्वाथ उपलब्ध भी करवाया। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सूक्ष्म व्यायाम करें। अब लोग इनको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्के व्यायाम ही बहुत ज़बरदस्त हैं। 100 बार करवा देते हैं ऐसे, फिर टखने सूजने लगते हैं, घुटने सूजने लगते हैं, पूरे शरीर में विकार आ जाते हैं। तो जो भी आप खून टेस्ट कराते हो और उसमें अनवांटेड चीज़ें, वो सब आपकी किडनी पर बुरा असर डालती है। और इतना ही नहीं, आप जो अनवांटेड थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे सबसे सेंसिटिव पार्ट है किडनी, लीवर, पेनक्रिया, उसके बाद हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम। तो इसलिए नेगेटिव थॉट से भी बचें, इसलिए खुशी से, प्रसन्नता से किडनी अच्छी रहती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम एक एक जोड़ के लिए, ये बटरफ्लाई हाथों के पैरों के, इनको भी सबको करें। और आज मैं एक ख़ास बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारी प्रोटीन लीकेज के बारे में। आपने पहले कृष्ण कुमार जी आए हुए थे दिल्ली से, और ये बहन कहाँ से आई है? हाथरस से। क्या नाम है? पूनम। पूनम के माध्यम से भी इस बात को कहना चाहता हूँ, प्रोटीन लीकेज एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रोटीन लीकेज से हमने पूरा रिसर्च चालू कर रखा है, इसके ऊपर अभी काफ़ी निष्कर्ष पर हम पहुँच गए हमारे डॉक्टर अनुराग जी और पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में, बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में। गोक्षुरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी खाने के बाद और खाली पेट वृक्कदोषर वटी, वृक्कदोषर क्वाथ, गोखरू का काढ़ा, इतना तो 100% ये लाभ करता ही करता है। प्रोटीन लीकेज 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में दूर हो जाता है। ये लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। और इससे जो किडनी के हमारे जो है ये न्यूरॉन्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त जो है
जो किडनी की हमारी कोशिकाएं हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इससे एक्टिवेट हो जाती हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा आधा घंटा जरूर हम कराते हैं।